कहानी है 1971 की। 1971 वो साल जब पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन गया। वो नया देश बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। अब इस नए देश की जो नींव डाली वो डाली थी मुजीबुर रहमान जी ने। अब ये देश एक अलग तरीके के संकट से जूझ रहा है। अब वो संकट क्या है? वो संकट है वहाँ की सरकार। वहाँ पे अस्थिर सरकार का होना सबसे बड़ा संकट बन गया है। पहले आपने देखा होगा कि जो अवामी लीग है उसी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे एक अंतरिम सरकार चल रही है जिसके मुखिया आपने देखे होंगे। आपके सामने उनका फोटो है और उनका नाम है यूनिस। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस उसके मुखिया हैं, उस अंतरिम सरकार के हेड हैं। अब इन्होंने एक नया ऐलान किया है। इसी के ऐलान के ऊपर ही ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिस सरकार अब किस में आ गई है? एक्शन में आ गई है। अब उस न्यूज़ को समझते हैं कि भाई वो न्यूज़ क्या है। आपने देखा होगा कि एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है बांग्लादेश में। जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। अब आपने इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा तो डेविल का मतलब जो भूत होते हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, उनसे रिलेट करता है, और हंट का मतलब उनका शिकार। तो बुरी आत्माओं का शिकार इस ऑपरेशन का एक शाब्दिक अर्थ माना जा सकता है। अब ये ऐसा नाम क्यों दिया गया इसको भी समझ लीजिए। यूनिस साहब का मानना है कि भाई जो लोग बांग्लादेश की शांति को खराब कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? वहाँ की सैन्य जो बल हैं उनके द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें कई सारे लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिनमें संख्या 1300 प्लस हो चुकी है। अब इतने सारे लोग जो बांग्लादेशी हैं उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये अवामी लीग के हैं? क्या ये दूसरी पार्टियों के हैं या वहाँ के आम नागरिक हैं? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? अंतरिम गवर्नमेंट जिनके मुखिया हैं मोहम्मद यूनिस साहब, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ से आपको इसका बेस समझना होगा, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई ये समझना होगा। तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो वहाँ के अवामी लीग के नेता हैं उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए। वहाँ आपने ये भी देखा होगा जो मुजीबुर रहमान जी हैं उनके घर पर भी अटैक हुआ। तो ये चीज़ें सारी की सारी बांग्लादेश की शांति को बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित करती हैं। वहाँ की जो शांति है उसको बहुत ख़राब कर रही हैं। वहाँ गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये भी देखेंगे। तो इसी के अपोज में, इसी को बंद करने के लिए यहाँ पे मोहम्मद यूनिस साहब ने इस जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया है उसका सबसे बड़ा मकसद है कि बांग्लादेश में शांति की स्थापना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इसमें जो सैन्य बल है, जो वहाँ की पुलिस या आर्मी, इसमें सबसे ज़्यादा एक्शन में दिखाई देगी। और जितने लोग भी वहाँ पे हिंसात्मक जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको अरेस्ट करेगी, उसमें गिरफ्तार करेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी होगी कि ये जो स्टेप लिया गया है बांग्लादेश में शांति स्थापना के लिए लिया गया है। अब एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि भाई क्या जो ये गवर्नमेंट है, जो ये अंतरिम सरकार है, वो बांग्लादेश में शांति स्थापित कर पाएगी, या हम ये कहें, ये क्वेश्चन उठाएं कि क्या ये सरकार आगे जाकर वहाँ पे एक स्थिर सरकार ला पाएगी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमारे पूरब में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश है जिसका नाम बांग्लादेश है, और वहाँ पे एक अच्छी सरकार का होना हमारे भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना जी भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व थी। अब अगर उनकी वापसी होती है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छे साइन है। अगर नहीं भी होती है तो यूनिस साहब की जो सरकार है उसका वहाँ पे अच्छे से सेटल होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनका बंद होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, हिंदू जो समुदाय है, उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। जो वहाँ के अवामी लीग हैं उनके नेताओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी का सबब बन सकती हैं भारत के लिए। जैसा कि आप सब न्यूज़ में पढ़ते भी आ रहे हैं, अमेरिका ने अब फंडिंग भी बंद कर दी है बांग्लादेश की। तो ये सारी चीज़ें काउंटर हो रही हैं अब इस सरकार को, मतलब एक स्टॉपेज की तरह देखा जा रहा है कि भाई इस सरकार को अब हटाना है और वापसी करनी है किसकी? शेख हसीना जी की। तो भारत भी यही चाहेगा कि भाई हसीना जी की वापसी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड हसीना जी के सामने हमारी दोनों ही सरकार, अगर हम कांग्रेस की सरकार देखें उस टाइम पीरियड में भी और बीजेपी की सरकार में भी उनके साथ बहुत सारे हमने एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसमें हम अगर पाइपलाइंस की जो गैस पाइपलाइंस हैं उनकी बात कर लें, रिवर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, रेलवे लिंक्स की बात कर लें, अपने ट्रेड की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें उस गवर्नमेंट के साथ भारत की रिलेट करती हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कि भारत की बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। उम्मीद है कि ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।